डे, विमेंस डे यानी महिला दिवस, जो 8 मार्च को मनाया जाता है। विमेंस डे मनाने के हर किसी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब बात गट्टू और उसकी सोसाइटी की हो तो फिर बात कुछ हटके ही होगी ना। गट्टू पापा से सुबह बात कर रहा था, तब बातों बातों में विमेंस डे की बात शुरू हुई और पापा बोले, बेटा विमेंस सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना सोसाइटी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ हमारी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मानवीय समाज की। मानव जिसमें स्त्री और पुरुष होते हैं, वो दोनों पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर है। पहले के जमाने में स्त्री घर संभालती थी और पुरुष घर के बाहर का काम, लेकिन आज स्त्री और पुरुष दोनों भी घर संभाल सकते हैं और दोनों भी जॉब कर सकते हैं। फिर भी वो एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की ताकत है। मम्मी कहीं बाहर चली जाए तो आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, और आप ऑफिस टूर के लिए जाते हो तो मम्मी को घर के साथ साथ बाहर भी भागना पड़ता है। हमारी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, हमें डॉक्टर अंकल के पास ले जाना, ऐसे बहुत से काम मम्मी करती है जब आप नहीं होते। मतलब मम्मी आपकी पावर है और आप मम्मी की पावर हो। यस, और जब स्त्री और पुरुष की पावर काम पर लग जाए तो क्या क्या होता है? क्या होता है? मैं बताऊं, घर बनता है, और ऐसे घर बनते बनते एक दिन पूरी दुनिया बनती है, जो हमारी दुनिया है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों है। लेकिन पापा, ऐसा है तो फिर वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? बेटा, विमेंस डे मनाया जाता है विमेंस की हमारी लाइफ में जो वैल्यू है उसे ठीक से समझाने के लिए। जैसे मेल डे, वैसे ही विमेंस डे। दिन भर हम अपने ही कामों में उलझे रहते हैं, कम ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। उसकी वजह से कभी कभी एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। विमेंस डे के मौके पर हम वक्त निकालकर खास महिलाओं के साथ रहते हैं, तो अपने आप ही हमें उनके काम, उनके तनाव और उनकी अपेक्षाओं के बारे में मालूम होता है। वो पूरी भी होती है और उन पर बात भी होती है, जिससे विमेंस को उनकी वैल्यू मिलती है और वो स्पेशल फील करती हैं। वाओ, तो ये रीजन है वुमेन्स डे मनाने का। तो चलिए हम भी इस साल मम्मी को लेकर वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अरे सिर्फ हम ही क्यों, हमारी पूरी सोसाइटी सेलिब्रेट करेगी। चेयरमैन अंकल के साथ कल ही मीटिंग हुई है हमारी। वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा। फिर क्या, गट्टू चिंकी की सोसाइटी में विमेंस डे की तैयारी शुरू हुई। अच्छी अच्छी सजावट, सबको बैठने के लिए अच्छी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट, फन गेम्स का पूरा मटेरियल्स, ब्रेकफास्ट, लंच, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट फ्लेवर्स, आइसक्रीम और पार्टी में और भी बहुत कुछ था। बच्चे तो बस इधर उधर चहक रहे थे और सारे पुरुष शांति से खड़े थे, और गट्टू की मम्मी के साथ सोसाइटी की सारी महिलाएं मुस्कुरा रही थी। चिंकी देखो, मम्मी कितनी खुश लग रही है ना। मेरी भी मम्मी काफी खुश है, वो तो कल रात से ही एक्साइटेड थी इस प्रोग्राम के लिए। हाँ, और मेरी मम्मी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे लगता है उनके चेहरे पर जो रौनक है वो मेकअप की वजह से नहीं है, उनके कॉन्फिडेंस की वजह से है। हाँ गुड्डी, बहुत कॉन्फिडेंट और पावरफुल है हमारी सोसाइटी की महिलाएं। तभी गट्टू की मम्मी माइक पर आकर एंकरिंग करने लगी। आप सोच रहे होंगे कि आज वुमेन्स डे है तो फिर मैं एंकरिंग क्यों कर रही हूँ। मुझे तो फंक्शन एंजॉय करना चाहिए, लेकिन चेयरमैन सर जानते हैं कि मुझे एंकरिंग का शौक है। कॉलेज में सारे प्रोग्राम्स की एंकरिंग मैं ही करती थी, और आज फिर से 10 साल बाद स्टेज संभालते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। और फिर मम्मी ने फंक्शन आगे बढ़ाया। आज हमारे साथ जो महिला साथी उपस्थित हैं, मिसेस रंजना, उनकी काफी दिलचस्प और इंस्पिरेशनल कहानी है। उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और वो हाउस वाइफ हैं। लेकिन आज उनकी पहचान सिर्फ हाउस वाइफ नहीं रही है, उन्होंने घर संभालते संभालते अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया है और उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट को छू रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। फिर मिसेज रंजना स्टेज पर आई और उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। सबने तालियों से उनकी प्रशंसा और अभिनंदन किया। मिसेज रंजना की ये कहानी तो काफी मोटिवेटिंग है। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बल्कि हर किसी को प्रेरणा देने की ताकत है उसमें।
फिर बाकी महिलाओं ने भी अपने अपने विचार सोसाइटी के सामने रखे। थोड़ी देर स्टेज पर उनकी गपशप हुई। सारे पुरुषों ने वो गपशप सुनी, समझी और महिलाओं को समझने का प्रयास किया। और उसके बाद शुरू हुई मौज मस्ती, बहुत सारे फन गेम्स। सारी अरेंजमेंट गट्टू और उसकी टीम ने परफेक्ट की थी। सो वुमेन्स, आपके सामने जो बलून्स हैं, उन्हें आपको फुलाना है। जो सबसे ज्यादा बलून बनाएगा वो कंपटीशन का विनर। फिर क्या, गट्टू ने सीटी बजाई और कंपटीशन स्टार्ट हुई। सारी महिलाएं बलून उठाकर उसमें होठों से हवा ब्लो करने लगी और मजा आने लगा। कुछ बलून फूल रहे थे, कुछ फूल कर फट रहे थे, तो कुछ फूल ही नहीं रहे थे क्योंकि वो पहले से ही फटे हुए थे। एक बलून फुलाते फुलाते मेघा आंटी के हाथ से छूट गया और सुधीर अंकल के चेयर पर जाकर फुस हुआ और सब कंपटीशन भूलकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक एक करके सारे फन गेम्स खेलने हो गए तो और क्या फन बचा था। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। अरे चलो चलो वुमेन्स, आप थक गई होंगी ना खेल खेल कर। चलो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी पूरी, भेल पूरी, अरे बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। भागो। फिर क्या, बच्चे और महिलाएं फूड काउंटर की तरफ आई। वहाँ एक एक काउंटर पर एक एक पुरुष स्माइल करते हुए सर्विस देने को बिल्कुल रेडी था। जैसे ही प्लेट सामने आई, सर्विस एकदम शुरू हुई। प्लेट में एक एक डिश डेकोरेट होती गई और इस प्रकार वुमेन्स डे की फूड पार्टी शुरू हुई। चिंकी और गट्टू अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। कल है मदर्स डे और सभी लोग माँ से छुप के मदर्स डे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। गट्टू, क्या कर रहे हो? अच्छे से खाना खाओ बेटा। हाँ, खाने के साथ मत खेलो। हाँ, खा रहा हूँ। तुम दोनों को याद है ना कल क्या है? मुझे याद है, कल मदर्स डे है। तो बोलो क्या किया जाए? कुछ स्पेशल करते हैं ना। लेकिन क्या स्पेशल करें? मम्मी के उठने से पहले हम सब घर साफ करके रखेंगे। और मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना लूंगा। हम दिन भर मम्मी का सारा काम करेंगे, मतलब कल मम्मी के लिए कुछ काम नहीं। कल हम मम्मी को आराम देंगे, ठीक है? तो ये तय रहा। दूसरे दिन मदर्स डे के कारण सभी को छुट्टी थी, लेकिन मम्मी तो आखिर मम्मी होती है। वो तो 365 दिन काम करती रहती है। फेस्टिवल के दिन तो उनका काम और बढ़ जाता है, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था और मम्मी को कुछ आइडिया नहीं था। गुड मॉर्निंग। सरप्राइज! हैप्पी मदर्स डे! हमने आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है। अरे वाह, आज इतनी खातिरदारी। हाँ, हर रोज हम सोते रहते हैं और आप सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए चाय नाश्ता बनाती हो। इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आज आप सोते रहो और हम आपके लिए चाय नाश्ता बनाएं। थैंक यू सो मच बच्चों। मम्मी को अपने बच्चों पर बहुत नाज हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा, इन्होंने अदरक वाली चाय के चक्कर में मेरा पूरा किचन खराब कर दिया होगा। अब मुझे जाकर उसे साफ करना होगा। जैसे ही मम्मी किचन में आती है तो सारी गंदगी देखकर वो चौंक जाती है। हाय राम, मैंने जैसे सोचा था वही हुआ। इससे अच्छा चाय ना बनाते तो ही बेहतर होता। मम्मी रुको, हम साफ करते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही गंदगी हो गई। सारे बर्तन भी वैसे ही हैं। रुको, मैं बर्तन धो लेती हूँ। नहीं मम्मी, आज आप कुछ भी नहीं करोगे। आज आप क्वीन हो और क्वीन कभी भी काम नहीं करती। अरे तुम टेंशन मत लो, हम साफ सफाई कर देंगे। चिंकी और गट्टू ने पापा के साथ पूरा किचन साफ किया और साथ ही साथ पूरा घर भी साफ कर लिया। मम्मी आप आराम करो। अरे हाँ बाबा, लेकिन दोपहर के लिए खाना तो बनाना होगा। आज आप खाना नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे। अरे लेकिन तुम्हें पता भी है कौन सी चीज कहाँ रखी है? अरे ढूंढ लेंगे। वो देखो, प्याज बाहर रखा है। अरे चिंकी के पापा, नमक ऊपर रखा है। हाँ बाबा, बैठे बैठे भी इंस्ट्रक्शन दोगे क्या? हम ढूंढ लेंगे। मैंने कहाँ इंस्ट्रक्शन दिए? मैंने तो बस बताया आलू खत्म हो गए होंगे, वो लेकर आना। अरे बाबा, आज तुम दिन भर आराम करो, हम देख लेंगे क्या करना है। गैस धीरे से चालू करना वरना झटका लग जाएगा। प्लीज आप अंदर जाओ,
जाकर मस्त फ्रेश हो जाओ, तब तक हम खाना बना लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान मत दो। चिंकी, गट्टू और पापा ने मिलकर मस्त आलू की सब्जी बनाई, लेकिन उन्हें रोटी बनाना तो आता ही नहीं था। पापा जैसे ही रोटी बनाने के लिए आटा भूनने लगे, उसमें ज्यादा पानी डाल दिए और थोड़ा आटा ऐड किए तो वो और गाढ़ा बन गया। फिर और पानी डाले। पापा जल्दी करो ना, हमें खेलने भी जाना है। मुझे नहीं आता रोटी बनाना। पापा अब हम क्या करेंगे? हमें मम्मी की हेल्प लेनी होगी। रुको, हम ट्राई करते हैं। मम्मी दिन भर किचन में खड़े रहकर दिन भर खाना बनाती है और हम तो इतने में ही थक गए। ऐसा करते करते उनसे आटे का जूस बन जाता है और सब वेस्ट हो जाता है। पापा ये नहीं बन रहा, अब हमें मम्मी की मदद लेनी होगी। रुको, हम बाहर से ब्रेड लेकर आते हैं और ब्रेड के साथ आलू की सब्जी खाएंगे। अगर रोज ब्रेड खाएंगे ना तो पेट फूल जाएगा, ऐसा मम्मी कहती है। थैंक गॉड, मदर्स डे हर रोज नहीं आता। फिर डाइनिंग टेबल पर पापा सभी को खाना सर्व करते हैं। ये क्या है? ओके, सब्जी के साथ ब्रेड कौन खाता है? रुको, मैं रोटियां बनाती हूँ। नहीं नहीं, आज तुम कुछ काम नहीं करोगी। मम्मी आपके सिवा हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप हो इसीलिए हम हैं। शाम में घर को डेकोरेट करते हुए पापा केक लेकर आते हैं। ये लो, हम तीनों ने मिलकर तुम्हारे लिए नई साड़ी खरीदी है। जाओ जल्दी पहन कर आओ। कितनी सुंदर है ये। हाँ हमें पता है, जल्दी आप तैयार हो जाओ। जैसे मम्मी तैयार होकर आती हैं, तभी सब बच्चे उन्हें विश करते हैं। अरे वाह, इतना अच्छा सरप्राइज देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप ये सब चीजें हमारे लिए हर रोज करती हो और आज एक दिन आपके लिए हमने किया तो उसमें क्या हुआ? एक दिन ही ये सब काम करते करते मेरा तो जी निकल गया। चलो चलो केक काटते हैं। हमने मिलकर आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। सभी को एक साथ खड़े करते हुए बच्चे सामने एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं। माँ मतलब खुशियाँ, माँ मतलब दुखों का सहारा। माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानती है, तो इसीलिए आज हम बच्चे आपके लिए एक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। दोनों मिलकर माँ के लिए बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत करते हैं और वो देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते ही देखते मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। माँ मैं एक दिन बड़े होकर आपके लिए रोबो लेकर आऊंगी, फिर आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और एक दिन जरूर हम आपकी सिखाई हुई हर बातें ध्यान में रखते हुए बहुत आगे बढ़ेंगे। हम इतने बड़े होंगे कि पूरी जन्नत आपके पैरों में रखेंगे। ये सब देखकर माँ के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। और आज का एक ही दिन नहीं मम्मा, हर रोज आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि आप हर रोज हमारे लिए बहुत काम करती हो, इसीलिए हर रोज हम आपकी मदद करेंगे। सभी ने पार्टी बहुत एंजॉय की और चिंकी और गट्टू की बहुत तारीफ की। बच्चों, हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखना। जिंदगी में माँ हो तो जन्नत तुम्हारे पास है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें